राजस्थान में लगभग आधी लोकसभा सीटों पर चुनाव हो गया है और आधी सीटों पर चुनाव होना बाकी है। जिन 12 सीटों पर लोकसभा चुनाव हुए हैं उनको लेकर फलोदी सट्टा बाजार का नया और ताजा आंकलन सामने आया है जो चौंकाने वाला है। अब फलोदी सट्टे बाजार के सटोरियों ने बताया है कि जिन सीटों पर कांग्रेस ने गठबंधन किया है वहां कांग्रेस मजबूत है। पहले चरण की बात करें तो सीकर और नागौर, यहां पर कांग्रेस गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही है। हालांकि कम वोटिंग होने की वजह से अब की बार फलोदी सट्टा बाजार भी हैरत में पड़ गया है और सटीक भविष्यवाणी करने से बच रहा है। अब 12 लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न होने के बाद सट्टा बाजार ने कहा है कि बीजेपी को 20 से 22 सीटें मिल सकती है तो कांग्रेस के खाते में, या कह सकते हैं कांग्रेस और गठबंधन के खाते में 2 से 3 सीट जा सकती है और 1 सीट निर्दलीय के खाते में जाने की संभावना फलोदी सट्टा बाजार अभी भी जता रहा है। वहीं देखिए कांग्रेस को उम्मीद सबसे ज्यादा चूरू, नागौर और दौसा से है। हालांकि नागौर में कांग्रेस का आरएलपी के साथ गठबंधन है, इसलिए चूरू पर कांग्रेस की निगाहें सबसे ज्यादा टिकी हुई है। और जैसा कि आपको पता है पिछले 2 चुनाव से कांग्रेस की स्थिति लोकसभा चुनाव में बेहद खराब है। पिछले 2 चुनाव में पूरी की पूरी 25 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस ने एक भी सीट नहीं जीती। इसी वजह से कांग्रेस अब की बार खाता खोलने के लिए बेताब है। अब कांग्रेस को उम्मीद दौसा से है, चूरू से है, सीकर से है और नागौर से है। हालांकि बताया जा रहा है नागौर, चूरू, दौसा यहाँ पर चुनाव पूरी तरीके से फंसा हुआ है। बीजेपी की राह यहाँ पर मुश्किल है। अभी तक जो रिपोर्ट्स आई है वह रिपोर्ट्स यह कहती है कि तीनों ही सीटों पर कड़ा मुकाबला है। वहीं दौसा में भी पायलट का प्रभाव है। चूरू की बात करें तो यहाँ दोनों ही पार्टियों के लिए चुनाव जीतना आसान नहीं है। कांग्रेस को लगता है कि यह सीट हमारे खाते में आ सकती है। फलोदी सट्टा बाजार का कहना है कि जहां जहां पर कांग्रेस का गठबंधन है वहां पर बीजेपी को अब की बार नुकसान हो सकता है। लेकिन दूसरी ओर जो न्यूज एजेंसियां ओपिनियन पोल करती है उन सभी न्यूज एजेंसियों का कहना है कि चाहे एबीपी वोटर का सर्वे हो या फिर CNX इंडिया टीवी का हो, इन सभी सर्वे वाली एजेंसियों का अभी भी यही कहना है कि तीसरी बार भाजपा क्लीन स्वीप करेगी, यानी कि भाजपा के खाते में अब की बार भी 25 की 25 सीटें जाने की संभावना है। खैर यह तो 4 जून को ही पता चलेगा, लेकिन अब की बार जो वोट प्रतिशत कम रहा है यह काफी चिंताजनक है। बड़ा सवाल यह है कि किस पार्टी के वोटर घरों के बाहर नहीं निकल पाए। अगर बीजेपी के वोटर घर के बाहर नहीं निकले हैं तो डेफिनेटली जब 4 जून को नतीजे आएंगे तो इसका नुकसान बीजेपी को दिखाई देगा। और अगर कांग्रेस के वोटरों ने उदासीनता दिखाई है, घर के बाहर वोट देने के लिए कम निकले हैं, तो फिर कांग्रेस को तीसरी बार बड़ा नुकसान हो सकता है। फिर किसको नुकसान होता है, किसको फायदा, इसका पता 4 जून को ही चलेगा। बड़ी अपडेट ये है, फलोदी सट्टा बाजार के सटोरियों ने ये जो अभी हाल ही में 12 सीटों पर चुनाव हुए हैं इनको लेकर नया आंकलन जारी किया है, जिसके अनुसार जहां पर कांग्रेस का गठबंधन है नागौर और सीकर, यहाँ पर बीजेपी को भारी नुकसान होने की संभावना है। और चूरू और दौसा में भी कांग्रेस बीजेपी को पूरी तरीके से टक्कर दे रही है।